नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 के बारे में। जो भी जानकारी और रिव्यूज अब तक सामने आए हैं उन पर एक नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास अमर उजाला की समीक्षा के कुछ हिस्से हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो रिएक्शंस भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर फिल्म की कहानी, एक्टर्स का काम, टेक्निकल चीजें और ऑडियंस क्या सोच रही है, इसकी एक संतुलित सी तस्वीर पेश कर सकें। हाँ। सुनने में तो आया है कि शुरुआत काफी दमदार है। ऋतिक रोशन यानी कबीर की एंट्री वगैरह काफी स्टाइलिश है। हाँ, शुरुआत तो मतलब जबरदस्त बताई जा रही है। कबीर का वो स्वैग, वो स्टाइल, वो सब है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये मोमेंटम पूरी फिल्म में रहता है? अच्छा, कहाँ पर दिक्कत आती है फिर? दिक्कत मतलब जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि पहला हाफ तो शायद पकड़ बनाए रखता है, लेकिन सेकंड हाफ में वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल सीन और लंबे डायलॉग्स के चक्कर में फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। मतलब पेस गिर जाता है। हाँ, कहानी में गहराई लाने की कोशिश लगती तो है, पर शायद पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। और वो जो शानदार विदेशी लोकेशंस हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, उनका क्या? वो कहानी में कुछ जोड़ते हैं? देखिए, लोकेशन दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं? शायद नहीं। वो बस एक खूबसूरत बैकग्राउंड की तरह लगते हैं। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि भव्यता दिखाने पर फोकस ज्यादा है, कहानी शायद पीछे रह गई है। तो डायरेक्टर अयान मुखर्जी का स्टाइल तो दिखता होगा, विजुअल्स अच्छे होंगे। हाँ, विजुअल्स तो पॉलिश्ड हैं। अच्छा, अयान का टच दिखता है। हाँ, लेकिन एक स्पाई थ्रिलर में जो जो कसावट चाहिए होती है, जो हाँ, टेंशन चाहिए, हाँ, वो तेजी। वो तेजी वो शायद थोड़ी कम है। स्टाइल है पर सब्सटेंस पर सवाल उठ रहे हैं। समझ गई। तो ये तो हुई कहानी और डायरेक्शन की बात, लेकिन स्टार पावर का क्या? एक्टर्स ने कैसा काम किया है? ऋतिक का तो आपने बताया कि वो संभालते हैं फिल्म को। हाँ, ऋतिक के बारे को तो आम राय यही है कि उनका स्वैग, उनका एक्शन, वो फिल्म की जान है। और जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू भी काफी दमदार बताया जा रहा है। एनर्जी भरपूर है उनमें। पर उनकी एंट्री थोड़ी देर से है शायद, और कुछ वीएफएक्स का भी इशू बताया जा रहा है। हाँ, एंट्री थोड़ी लेट है कहानी के हिसाब से। और कुछ एक्शन सीन्स में वीएफएक्स का इस्तेमाल कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब उनके इम्पैक्ट को कम करता हुआ सा लगता है। शायद वो एक्शन के बीच थोड़ा अलग से दिखता है। और कियारा आडवाणी, उनका एक्शन अवतार कैसा है? एक्शन में वो अच्छी हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम कम होने से किरदार उतना उभर नहीं पाया जितना शायद पोटेंशियल था। अच्छा, और यही बात कुछ हद तक अनिल कपूर और आशुतोष राणा जैसे सीनियर एक्टर्स पे भी लागू होती है। किरदारों को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, ऐसा लगता है। उनमें स्कोप ज्यादा था। ठीक है। तो एक्टर्स की बात हो गई, अब आते हैं टेक्निकल चीजों पर। लोकेशंस की बात तो हुई, पर म्यूजिक, एक्शन कोरियोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर। टेक्निकल साइड पर जैसा कहा, लोकेशंस भव्य हैं, पर कहानी से जुड़ी हुई कम लगते हैं। एक और चीज जो सामने आ रही है वो है स्लो मोशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा, हाँ, और साथ में बहुत लाउड बैकग्राउंड स्कोर। तो क्या वो रोमांच बढ़ाने की जगह थकाने वाला लगता है? कुछ रिव्यूज और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बार बार स्लो मोशन और बहुत तेज संगीत वो कई बार बोझिल हो जाता है। और प्रीतम का म्यूजिक भी इस बार कोई बहुत यादगार नहीं बन पाया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि एक्शन फिल्मों में ये आजकल आम है। खैर, आम दर्शक क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर क्या माहौल है? क्योंकि असली वर्डिक्ट तो आजकल वहीं से आता है। हाँ, वहां तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, काफी मिक्स्ड बैग है। जैसे? एक तरफ तो वो जो प्लेन वाला एक्शन सीन है उसको कुछ लोगों ने काफी ट्रोल किया है, कार्टून जैसा या वीडियो गेम जैसा बताया है। अरे, कार्टून जैसा? ये तो काफी कड़ी आलोचना है। हाँ, क्योंकि वो शायद रियलिटी से बहुत दूर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की बहुत तारीफ भी हो रही है। हाँ, वो मास टाइगर वाला टैग चल रहा है शायद। बिल्कुल, उनके फैंस और कई न्यूट्रल ऑडियंस भी उनके स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल को पसंद कर रहे हैं। पर अगर ट्विटर पर एक ओवरऑल फीलिंग देखें तो स्ट्रिक्टली एमआईडी वाली बात ज्यादा दिख रही है। एमआईडी मतलब? एवरेज, औसत। हाँ, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक ठाक, औसत दर्जे की। तो अगर इन सारी बातों को, इन सभी स्रोतों को एक साथ रखें तो निचोड़ क्या है? क्या है वॉर 2? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कह सकते हैं कि वॉर 2 एक एक पैकेज है। स्टाइल है, ग्लैमर है, एक्शन है, बड़े स्टार्स हैं, शानदार लोकेशंस हैं। मतलब ऊपरी चमक धमक पूरी है। लेकिन कहानी की गहराई, किरदारों से वो कनेक्शन और खासकर सेकंड हाफ में वो कसावट, उसकी कमी इसे कहीं ना कहीं एक खोखला शोपीस जैसा बना देती है।
मतलब ये कि अगर किसी को सिर्फ स्टाइल, एक्शन और अपने फेवरेट स्टार्स को देखना है तो शायद ठीक लगे। हाँ बिल्कुल, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, विजुअल ट्रीट के लिए जा रहे हैं, उन्हें शायद ये एक बार देखने में बुरी ना लगे। पर अगर कोई एक मजबूत कहानी, एक बढ़िया थ्रिलर की उम्मीद कर रहा है, तो शायद निराशा हाथ लगे। अगर आप एक टाइट स्क्रिप्ट, इमोशनल डेप्थ वाली कहानी चाहते हैं, तो शायद ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरे। तो ये दर्शकों पर है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये आजकल की बड़ी एक्शन फिल्मों को देखकर सोचना पड़ता है कि क्या ये जो भव्यता है, ये जो बड़े बड़े लोकेशंस और स्टार पावर हैं, क्या ये धीरे धीरे कहानी की जरूरत पर हावी होते जा रहे हैं? हाँ, मतलब क्या स्क्रीन पर दिखने वाली चकाचौंध एक अच्छी, दिल से जुड़ने वाली कहानी का विकल्प बन सकती है? बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर।